गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम इंदिरा होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसीलिए उसकी शादी एक अच्छे घराने में हो जाता है, एक अच्छे परिवार में हो जाता है। शादी के बाद इंदिरा काफी ज्यादा खुश रहने लगती है, काफी ज्यादा मस्त रहने लगती है। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके पति की मौत हो जाती है। पति के मौत हो जाने के बाद इंदिरा अपने मायके में रहने लगती है और पति के मौत के कुछ महीने बाद ही उसे किसी और लड़के से प्यार हो जाता है, किसी और लड़के के नजदीक आ जाती है। उसके बाद वो कृत्य को अंजाम दिया जाता है, ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमी ही खिसक जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। राजस्थान के नागौर जिला में एक गांव है। उसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में एक बेटी का जन्म होता है और उसके माता पिता उस लड़की का नाम इंदिरा रखते हैं। इंदिरा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जब उसका उम्र 18-19 साल हो जाता है तो उसके पिताजी को टेंशन सताने लगती है। अपने बिटिया रानी के शादी के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं। इंदिरा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, इसीलिए उसे लड़के के तलाश में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही जल्द एक अच्छा परिवार मिल जाता है और उससे कई गुना धन संपत्ति वाला एक लड़का मिल जाता है। उसी लड़के से इंदिरा की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद इंदिरा चली जाती है नागौर जिला के गांधी कॉलोनी में। वहीं पे उसका ससुराल होता है, वहीं पे रहने लगती है और अपने पति के साथ काफी ज्यादा खुश रहती है, काफी ज्यादा मस्त रहती है। लेकिन ये खुशी उसको ज्यादा दिन तक रास नहीं आता है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि शादी के 3 महीने बाद ही अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। वो अपने पति से काफी ज्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए वो डिसीजन लेती है, वो निर्णय लेती है कि मुझे ससुराल में ही रहना है, मायके नहीं जाना है। लेकिन ससुराल वाले उसे ताने मारने लगते हैं, आसपास के लोग भी ताने मारने लगते हैं कि ये कुलक्षणी है, इसने मेरे बेटे को खा गई, इसने इतने भोले भाले लड़के की जिंदगी को खा गई। जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है, काफी ज्यादा आसपास के लोग टॉर्चर करने लगते हैं बातों से। इंदिरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो इंदिरा अपना सारा सामान समेट के अपने मायके की ओर लौट जाती है। मायके आ जाती है और अपने माता पिता के साथ ही रहने लगती है। इंदिरा को काफी ज्यादा लाज लग रहा था, शर्म लग रहा था कि मैं अपने चेहरे को कैसे दिखाऊंगी गांव के लोगों को। इसीलिए इंदिरा वो कई महीनों तक घर के अंदर ही रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि मौत और जिंदगी अपने हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम्हें शर्म करने की कोई बात नहीं है। तुम गांव में निकलो, अपने दोस्तों से बात करो, कम से कम द्वार पे निकल के बैठो, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। इंदिरा द्वार पे निकलने लगती है और वहीं पे बैठने लगती है। उसी द्वार से होकर एक लड़का जाता था जिसका नाम है दीपक। वो उसी गांव का रहने वाला था। वो कोचिंग पढ़ने जाता था, यानी कि वो अभी पढ़ाई कर रहा था। जब भी जाता था तो उसकी नजर इंदिरा से टकराती थी और इंदिरा भी दीपक को देखने लगी थी। धीरे धीरे नैन मटक्का होता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करने लगते हैं। नंबर एक्सचेंज होता है, उसके बाद दोनों को फोन पे बातें होने लगती है और बातों का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों डिसीजन लेते हैं कि अब हम दोनों को मिलना चाहिए। दोनों रात्रि में बगीचे में जाते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं, काफी ज्यादा दोनों क्लोज आ जाते हैं, ऐसे जैसे कि कोई पति पत्नी हो। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोनों कसम खा लेते हैं कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके होते हैं और इंदिरा के जिंदगी में वापस खुशी लौट जाती है। जो इंदिरा अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो इंदिरा काफी ज्यादा खुश रहने लगती है। और जब इतना खुश बेटी होती है तो उनके पिताजी को ये खुशी रास नहीं आती है और वो ये सोचने लगते हैं कि जो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आखिर इतना खुश कैसे हो रही है। इंदिरा पे नजर रखने लगते हैं तो उनके पिताजी को पता चल जाता है कि ये दीपक से प्यार करती है और दीपक के साथ रहती है और दीपक के साथ संबंध भी बनाती है, पत्नी के जैसे दीपक के साथ व्यवहार करती है। पिताजी को काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है और वो एक लड़का ढूंढने लगते हैं। किसी और गांव में एक लड़का मिल जाता है उन्हें, जिसका नाम होता है पंचाराम। पंचाराम से इंदिरा की शादी करा देते हैं। इंदिरा न चाहते हुए भी उस लड़के से शादी कर लेती है। जब ये बात दीपक को पता चलता है तो दीपक काफी ज्यादा रोने लगता है और फिर इंदिरा के पास फोन करके गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा।
इंदिरा बोलती है कि तुम टेंशन लेने की तुम्हें कोई बात नहीं है, जब तुम्हें दिल करेगा मुझसे मिलने के लिए तो तुम फोन करना, मैं मायके चली आऊंगी कोई बहाना बनाकर और तुमसे मैं जरूर मिलूंगी। दोनों की बातें होने लगती है। शादी के बाद भी इंदिरा दीपक से बातें करने लगती है और ये खबर उसके पति को नहीं चल पाता है। दीपक फोन करता है, बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो इंदिरा बहाना बना लेती है और अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद दोनों रात्रि में बगीचे में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और फिर इंदिरा अपने मायके चली जाती है और मायके से फिर ससुराल चली जाती है। बातों का सिलसिला चलता रहा और जब दिल होता था तो मिलने का सिलसिला भी इन दोनों का चल पड़ा था। जब ये बात दीपक के पिताजी को पता चलता है तो वो आनन फानन में दीपक की शादी करा देते हैं। दीपक की शादी हो जाती है। उसके बाद भी दीपक इंदिरा से ही प्रेम करता था और इंदिरा से मिलने की बातें करते रहता था। इंदिरा से के पास फोन करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। इंदिरा बहाना बनाती है और अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद फिर दोनों बगीचे में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और फिर इंदिरा अपने मायके आ जाती है। मायके में कुछ दिन बिताती है तो इंदिरा को पता चल जाता है कि दीपक की शादी हो गई है। दीपक का फोन आता है तो इंदिरा बोलती है कि अब मुझसे बातें मत करो, तुम्हारी भी शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है, इसीलिए तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और मैं भी अपने पति के साथ खुश रहूंगी, क्योंकि अब दोनों की शादी हो गई है। लेकिन दीपक बोलता है कि नहीं, शादी हो गई है वो अलग बात है, लेकिन आज भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे जरूर मिलो आज। रात्रि में दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद इंदिरा अपने ससुराल चली जाती है। सुबह में इंदिरा के पति उसके पिताजी के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा घर से लापता है, कहीं नजर नहीं आ रही है। इंदिरा के पिताजी को काफी ज्यादा टेंशन होता है और वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस वाले इस मामले की जांच करने लगते हैं। तभी पुलिस वालों के पास फोन आता है कि नहर में एक अर्ध जली हुई बॉडी तैर रही है। पुलिस वाले जाके तहकीकात करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि चेहरा पूरा जल चुका था। पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो ये पुष्टि कर दिया जाता है कि ये बॉडी इंदिरा का है। उसके पिताजी के पास पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा का कोई दुश्मन है या उसके ससुराल वालों का काम है या इंदिरा का कोई और अफेयर है। उसके पिताजी बोलते हैं कि एक अफेयर है, दीपक नाम के लड़के से वो बात करती थी, उसी से मिलती जुलती थी शादी हो जाने के बाद भी। पुलिस वाले दीपक को हिरासत में लेके पूछताछ जारी कर देते हैं। दीपक कुछ नहीं बताता है, बोलता है कि मुझे कोई संपर्क नहीं है इंदिरा से, मैं बात करना छोड़ दिया था जब उसकी शादी हो गई। जब सीडीआर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि शादी के बाद भी इंदिरा से दीपक बातें करता था। पुलिस वाले फोर्सफुली उससे बातें करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, तो धीरे धीरे सारा जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि शादी के बाद भी, मेरी शादी के बाद भी मैं इंदिरा से बातें करता था और उससे मिलता था। एक रात्रि की बात है कि मैं इंदिरा को मिलने के लिए बुलाता हूँ बगीचे में और इंदिरा आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके बाद इंदिरा बोलती है कि तुम्हारी भी शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है, तुम अपने पत्नी के साथ खुश रहो और मैं भी अपने पति के साथ खुश रहूंगी। अब आज से मिलना जुलना बंद और यहीं पे अपने प्यार का चैप्टर को क्लोज किया जाता है। लेकिन ये बात मुझे रास नहीं आती है, मैं काफी ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ और उसके दुपट्टा लेकर उसके गला को दबा देता हूँ और वहीं पे खुदा का प्यारा हो जाती है। उसके बाद उसके बॉडी को घसीट के मैं नहर के पास लेके आता हूँ और अपने बाइक से, अपने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के उसकी बॉडी पे छिड़क कर उसे जला के नहर में धक्का मार के गिरा देता हूँ और वहां से मैं फरार हो जाता हूँ। जब पुलिस को ये पूरी बात पता चल गया, जब दीपक अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है, तो पुलिस वाले दीपक को हिरासत में लेके जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दीपक सही था या गलत था, आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।